को आरपी सिंह जी, मलाई आपकी चाटनी है पार्टी सत्ता की, वो भारतीय सिर्फ जनता पार्टी में जाएगा। सत्ता ही नहीं छीनी है उसने टीएमसी से, बल्कि आप बुलडोजर भिजवा रहे हैं घर के बाहर, घर के अंदर आप सीआईडी भिजवा रहे हैं, नेता सड़क पे निकलते हैं तो उन पर लाठी डंडे चल रहे हैं, और पार्टी में टूट हो रही है। आप चाहते ही नहीं है कि भाई टीएमसी का वजूद बचे, ऐसी टूट हो जाए, भले आप में आए ना आए विधायक, लेकिन दीदी से उनकी पार्टी छिन जाए, दो फाड़ हो जाए। और इसका तो इतिहास गवाह है कि भाई जब जब चाहा है तो कहां कहां फूट नहीं डली है। 80 में से 60 विधायक चुनाव के 15 दिन बाद भाग गए, जब मीटिंग में आने से मना कर दिया उन्होंने। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 60 गिनती गिनते हुए तो समय लगता है, 60 की गिनती गिनते हुए। तो क्या कि असल में क्या है, अपना घर संभल नहीं रहा इनसे, दूसरों पे आरोप लगा सकते हैं बेशक चाहे, नहीं, आपको भी तो इतना प्रेशर कर रहे हैं ना, इधर से सीआईडी, उधर से ईडी, उधर से बुलडोजर। मतलब भाई अभी हार हुई है, थोड़ा सा उन्हें सिंक इन कर लेने दीजिए, थोड़ा हार पचा लेने दीजिए, आप तो चौतरफा हमला करने पे लग गए हैं। अच्छा, मैं एक उदाहरण और देता हूँ। फालता का इलेक्शन हुआ, जहांगीर खान इनके कैंडिडेट थे, वो इलेक्शन के चलते हुए विड्रॉ क्यों कर गए? आपने कभी सोचा, कभी एनालाइज किया क्या? क्या दीदी या अभिषेक बनर्जी उनके चुनाव में एक दिन भी भागीदारी करने गई क्या? क्या उनके इलेक्शन कैंपेन में गई क्या दीदी या अभिषेक बनर्जी? नहीं गए ना। तो क्या आपको लगता है ये जितने पॉलिटिकल, जितने एमएलए हैं जो बाकी लोगों को समझ नहीं रहे कि किस ओर जा रहा है, सारा रुख किस ओर जा रहा है? जब एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, स्टेक लगा हुआ है, पार्टी चुनाव हार चुकी है, उसका स्टेक लगा हुआ है, उसके बाद कह रहे हो कि नहीं नहीं हार गए तो क्या हुआ, हमने 5 साल विपक्ष में रहना है। अरे आप खड़े नहीं हो रहे विपक्ष के नाते से। आप जहांगीर खान के कैंपेन में गए नहीं, आप डर के मारे आप नहीं गए। या बेचारे अपने चुनावी हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, आप एक सांसद को सिक्योरिटी तो आपकी सरकार दे नहीं पाई, जान पर बनाई उनकी, अगले दिन फिर दूसरे सांसद पिट गए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर है आपकी सरकार में। अच्छा, इतना दबाव डाल रहे हैं आप उनके ऊपर। पहले लेफ्ट में जो होता था वो दीदी के साथ हुआ, फिर दीदी जब सत्ता में आई फिर आपके साथ हुआ, लेफ्ट के साथ हुआ, और अब आप आ गए हैं तो वो दीदी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। तो ये परिपाटी चलती जा रही है, विशेष सर्कल है, टूटेगा नहीं। लवली मैथरा जी को कल या परसों डिबेट में बुला लीजिएगा। अच्छा, उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो हार गए हैं, वो उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या स्थिति है, अंदर खाते क्या है। हम पे आरोप लगाने की जगह उनको बुला लीजिए एक बार, और फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन लोग थे, कैसे लोग थे, किसने भेजे थे, कैसे भेजे थे। तो लवली जी के अंडर है लॉ एंड ऑर्डर कि शुभेंदु जी के अंडर है? मैंने कल भी आपको कहा था कि आपके चैनल पे डिबेट पे था, आपके सामने ऑडियंस थी, ऑडियंस को उठाकर जूता मार नया दिन, नया शो, नई ऑडियंस। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ चलिए ना। अगर किसी जगह पर कोई जूता मार दे या कोई पत्थरबाजी भी कर दे तो उसमें किसका कोई हाथ, और उसमें कानूनी कार्रवाई करना हमारा काम है, इनकी तरह नहीं। ठीक है, इनकी तरह नहीं। सुशील घोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो हुआ। बंगाल की राजनीति को अच्छे समझते हैं। ठीक है, राजनीति अपनी जगह हो रही है सुशील जी, लेकिन सीधे सीधे राजनीति बंगाल की क्लियर है कि अपने विरोधी को इस कदर तोड़ दो कि वो उठ के फिर खड़ा ना हो पाए, फिर 10-15 साल सत्ता एकदम इंश्योर हो जाए। पहले वो काम लेफ्ट ने किया, फिर दीदी ने किया, और अब भाई बीजेपी आई है तो वो कर रहे हैं। नहीं पिना जी, यहाँ पर मैं थोड़ा आपके साथ सहमत नहीं हूँ। पहले तो मैं तहसीन भाई साहब को बोलूंगा कि आप इतना मुस्कुराते हुए मीठे मीठे बात बोलते हैं, सुन के तो बहुत अच्छे लगता है। लेकिन तहसीन भाई साहब, मजे की बात यह है, आपकी जो बात है ना, आपका जो मत बन रहा है, वो शायद आप दीदी का ट्वीट फॉलो करते हो, अभिषेक का ट्वीट फॉलो करते हो, या तो आईपैक का ट्वीट फॉलो करते हो। आप एक बार आ जाओ बंगाल में, आपको मछली भात खिलाएंगे, मिष्टी दोई खिलाएंगे, और बंगाल का असली हकीकत दिखाएंगे। आप जो सोनारपुर के बात बोल रहे हो ना, वहां पर एक्चुअली कंस्पिरेसी थ्योरी है, और वो 2 टाइप का कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आ रहा है। जो अरेस्ट हुआ है वो एक एमएलए लाभली मैत्री का सारे 6 क्लोज एड है। अभी यहाँ पर है कि जब एसआईआर को लेके दीदी ने धरना प्रदर्शन कर रही थी, तब वहां पर स्टेज में लाभली महतो को बहिष्कार किया गया था। बोला भाई आप स्टेज से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि सोनारपुर दक्षिण से उनको शायद टिकट नहीं दिया जाएगा। वो रो पड़ी वहां पर। और उसके बाद तो पीछे कुछ इक्वेशन चला, सुनाई दिया है, आईपैक के साथ कुछ कैलकुलेशन हुआ। जो मदन मित्रो अच्छे बोल पाएंगे, टीएमसी का एमएलए, वो बोलते थे आईपैक कैसे पैसा उठा के ये सारी चीज मैनेज करते थे। और उतना सारे कुछ इन्वेस्टमेंट होने के बाद जीत नहीं पाया, इसलिए लाभली मैत्र का जो क्लोज एड है वो हमला कर दिया अभिषेक बनर्जी पर। ये एक सवाल आ रहा है। और दूसरे जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये सारी चीज कब रचा गया? जब सीआईडी पहुंच जाता है अभिषेक बनर्जी के घर, एक नोटिस सर्व करता है,
और उसको बोलता है कि 1 जून दोपहर 12 बजे आप भवानी भवन जो सीआईडी का हेडक्वार्टर है, आप आ जाओ, आपको कुछ इंटरोगेट करना है, क्योंकि आपके पार्टी का ही 2 एमएलए है, आपके नाम ने ये साइन फर्ज करने का जो एलिगेशन आरोप गया लगाया। है उसके लिए एलिगेशन है। और उसके बाद यहाँ पर जो जो स्टेप होता है, आप पुलिस को लेकर सवाल उठा रहे हो कि एसपी सस्पेंड होना चाहिए। अरे भाई, अभिषेक बनर्जी को तो इंटीमेट करना है कि हम जा रहे हैं। वो जैसे वहां पर जाके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अगर पुलिस फोर्स नहीं आएंगे तो मैं घर से नहीं निकलूंगा, तो जाने के पहले क्यों नहीं बात किया?